हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल। और आज क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समानांतर सीढ़ियों में रिक्त स्थानों यानी बॉक्सेज जो बना हुआ है, आप देख रहे हो कि सारे क्वेश्चंस में बॉक्स बने हुए हैं। उस बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है, यानी उसके पदों को निकालना है। यानी जब आप इस क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, इट मीन्स ये फर्स्ट जो टर्म है, ये पहला टर्म दिया गया है पद, दूसरा पद नहीं मालूम है और तीसरा पद दिया गया हुआ है। इस तरह से 2 में आप देखोगे कि पहला पद पता नहीं है, फिर ये दूसरा और ये तीसरा पद पता नहीं है, फिर थर्ड में आप देखोगे तो दूसरा और तीसरा पद पता नहीं है। तो इस तरह से पांचों क्वेश्चंस में जो बॉक्स बने हुए हैं, उस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, यानी वो पद कितना होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए जो है, चलिए हम लोग सॉल्यूशन में चलते हैं। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसका, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हो कि 2 और ये जो बॉक्स है वो बॉक्स बना हुआ है, फिर आपको 26, ठीक है। तो आप जो है इस क्वेश्चन का देख रहे हो कि सेकेंड टर्म आपको पता नहीं है, तो आप इसको डिफरेंट मेथड का प्रयोग करके आप इसको जो है निकाल सकते हो। अब जैसे मान लो कि A1 हो गया, ये फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, A1 बोलते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं। तो यहाँ कुछ नहीं है, सो इसको क्या मान लो आप, A2 मान लो, ठीक है। ये आप इसको A2 मान लो, हो गया। अब आपको जैसे फर्स्ट टर्म दिया गया है, सेकेंड टर्म नहीं मालूम है और थर्ड टर्म दिया गया हुआ है, तो थर्ड टर्म के लिए क्या लिखेंगे, यानी ये जो A3 है, तो A3 इक्वल टू, यानी तीसरा टर्म इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D का फॉर्मूला प्रयोग होता है ना। थर्ड टर्म के लिए हम लोग एक कम करके लिखते हैं। तो A थर्ड में आपको यहाँ पे 26 दिया है, सो 26 पुट करो और एक जगह पर यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो पहला पद है ये 2 दिया है, 2 और प्लस 2 इंटू डी, डी हमको पता नहीं है, सो डी निकाल लेते हैं। तो आपको ये जो 2 है, इसको 2 को इधर लाओ, तो 26 माइनस 2 इक्वल टू, ये हो गया 2D, है ना। ये हो जाएगा 24 इक्वल टू 2D, तो 2D इक्वल टू आपका हो गया, ये 24 को इधर ले आएंगे और 2D को इधर, तो D इक्वल टू आपका 24/2, मीन्स यानी कि हो गया 12, हो गया। तो D आपका कितना आ गया, D आपका 12 आ गया। तो D आपका 12 आ गया, तो आपको कौन सा टर्म निकालना है, दूसरा टर्म निकालना है। तो दूसरा पद जिसको हम लोगों ने A2 माना है, और A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D होता है, आपको पहले से पता है। तो A और A का वैल्यू आप यहाँ क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 2 है, तो 2 और D का वैल्यू यहाँ पर 12 है, सो 12, यानी 12 और 2 मिलके कितना हो गया, 14 हो गया। सो आपका जो इस बॉक्स में जो A2 जो वो कितना आ जाएगा, 14 इसका आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, जिस तरह से जिससे आपने इसको सॉल्व किया। और इसको सॉल्व करने की एक सेकेंड मेथड भी है। इस मेथड को देखो, ये बहुत इजी मेथड है, इजी मेथड से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो जैसे ये बीच वाला टर्म्स आपको पता नहीं है और ये फर्स्ट इंटू लास्ट आपको पता है, तो एक आपने इसमें पढ़ा था समानांतर माध्य। क्या पढ़ा था आपने, इसका जो AP का समांतर माध्य भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो समांतर माध्य में जो हम लोगों ने क्या बताया था कि A, B और C ये तीनों संख्या होता है, तो जो बीच वाला संख्या ये B होता है, वो B होता है दोनों लास्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके लाने पे। सो आपका जो दूसरा टर्म यहाँ पे A2 निकालना है, सो आप डायरेक्ट यहाँ लिखोगे A2। तो ये तो आपका फार्मूला हो गया, इसको समझना है, इसको लिखना नहीं है, ठीक है। और यहाँ A2 जब होगा तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरह से जो फर्स्ट वाले टर्म से 2 और प्लस ये जो थर्ड वाले टर्म है 26 और बाई में 2 दे देना है। तो आपका A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 और 2 हो जाता है आपको 28, और 28 को 2 से डिवाइड कर दो तो 14,
तो इसीलिए आपका जो A2 वाला टर्म हो जाएगा ये 14 हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो भी होते हैं उसमें आप अदर मेथड्स का भी प्रयोग कर सकते हो, और मैंने इसमें 2 मेथड बताया है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको ये यानी कि जो A1 है, A1 आपको मालूम नहीं, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका A4 हो गया। ठीक है, तो इसमें जब आप देखोगे तो ये 2 संख्या के बीच में ये वाला जो बॉक्स है, ये A3 वाला टर्म आपको पता नहीं है ना। तो इसको क्या है कि जो समानांतर माध्य होता है उसके हिसाब से हम लोग ये निकालेंगे। तो आपका जो यहाँ पे A3 जो हो जाएगा, A3 इक्वल टू ये आपका A2 प्लस A4, A2 प्लस A4 और y में 2 हो जाएगा। तो A3 का वैल्यू आपका, A2 का वैल्यू देखो यहाँ पे 13 है, तो 13 प्लस A4 आपका 3 है तो 3 और बाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13 प्लस 3 16 बाई 2, इट मीन्स 8 टाइम्स में ये कटा तो आपका ये 8 हो गया। तो A3 का वैल्यू आपका कितना हो गया 8 हो गया। सो हम लोग इसमें 8 डाल लेते हैं। अब आपका A3 मालूम हो गया और A1 आपको मालूम करना है। तो A1 में भी हम लोग क्या करेंगे कि अब ये मान लो कि इसको और इसको देखते हैं, तो ये तीनों में बीच वाला वैल्यू पता है, यानी कि जो A2 जो होगा तो A2 आपका इक्वल होगा किसका, तो A1 प्लस A3 और y में 2 हो जाएगा। नहीं, A2 जो होगा ये बीच वाला टर्म इस दोनों को प्लस करके y में 2 करके आएगा। सो आपका तो A1 का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, सो हम लोग A1 ही रखते हैं। ये सॉरी यहाँ से नहीं, हम लोग इसको हम लोग यहाँ से देखते हैं। हम लोग A2 है तो A2 का वैल्यू आपका 13 है, तो 13 A2 के नीचे बैठा हो। A1 मालूम नहीं है तो A1 ही रहेगा, और A3 का वैल्यू हम लोगों ने 8 निकाल लिया, सो 8 और बाई 2। अब यहाँ 13 के नीचे कुछ नहीं है, सो 1 डालने के बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, A1 से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो A1 और फिर 8 है तो 8 और इक्वल टू 26, 13 दूना 26। तो A1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 26 और माइनस 8, इसलिए आपका A1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 26 में से 8 क्या तो 18 आपका हो गया। तो A1 का जो यहाँ वैल्यू देख रहे हो, ये A1 आपका इसमें कितना पुट करेंगे हम लोग, तो A1 की जगह पे हम लोग यहाँ 18 पुट कर देंगे। और भी मेथड्स है, ये इजी मेथड्स मैंने बताया, और भी मेथड्स से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सो आप दूसरे मेथड्स भी अप्लाई कर सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका क्या है, ये देखो 5 कॉमा ये बॉक्स और ये, यानी कि इसमें जो ये फर्स्ट टर्म यानी कि आपको दिया हुआ है इसको A1, और इसको हम लोग A1 को क्या करते हैं, हम लोग A भी मान के चलते हैं। A1 पहला पद होता है, सो A के इक्वल होता है। ये दूसरा टर्म आपका जो है A2 हो गया, और ये थर्ड टर्म A3 हो गया, और ये वाला टर्म A4 हो गया। तो अब आपको इसमें A2 और A3 निकालना है। तो A2 और A3 निकालने के लिए जो इसमें फॉर्मूले जो प्रयोग होते हैं वो क्या होता है, जो वो A प्लस D के रूप में होता है। तो इसके लिए जो है A4 वाला टर्म दिया गया है, तो A4 वाला टर्म से हम लोग, और A दिया गया है, सो D निकाल लेंगे। तो यहाँ जो है दिया गया है, क्या दिया गया है, A4 कितना दिया गया है, ये 9 होल 1/2। तो A4 को क्या लिखते हैं हम लोग, A4 को A प्लस 3D, तो A प्लस 3 9 दूना 18 19/2 दिया गया है ना।
और यहाँ जब आप देखोगे तो ये जो ए है, ये कितना है, फर्स्ट टर्म यहाँ 5 है, सो इसलिए ए की जगह पे हम लोग 5 पुट करते हैं ना। और ये 3 इंटू डी तो हमको मालूम नहीं है, निकालना ही है क्या। और यहाँ पे हो गया आपको 19/2 हो गया, ये हो गया। तो इसको जब आप, तो इधर 3D वाले टर्म्स को इधर ही रखते हैं हम लोग, और इधर आपका हो जाएगा 19/2 माइनस 5 के नीचे कुछ नहीं, सो 1 दे देते हैं। तो 3D इक्वल टू, अब 2 यहाँ LCM ले लो तो क्या हो जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10 हो जाएगा, होगा। तो 3D इक्वल टू 19 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा आपको 9 आ जाएगा, 9/2 होगा। और अब हमको D निकालना है, तो यहाँ से D रखेंगे और 3, तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, सो इस तरफ जब आएगा वो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 जा आपका 9 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो इसलिए D इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया बचा 3 और नीचे में बचा 2, 3/2 हो गया। तो D निकल गया। और जब आपका D जब निकल गया तो आप इस बॉक्स में देखो तो आराम से आप जो है इसको, जैसे आपका A2 निकालना है, तो A2 जो होता है, ये A2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका A प्लस D के भी इक्वल में होता है। तो A और D हमको चाहिए, तो A का वैल्यू तो यहाँ दिया गया है और D का वैल्यू हमने नीचे निकाला है। तो इस तरह से हम लोग अब आगे जो है फॉर्मूले का प्रयोग करके और भी चीज़ों को हम निकाल लेंगे। तो अब जो है आपका निकालना कौन सा टर्म है, दूसरा टर्म A2। तो A2 को क्या लिखोगे आप, A प्लस D लिखोगे ना। तो A का वैल्यू कितना है 5 और प्लस D आपका है 3/2, सो कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 दे दो, 1 और 2 का LCM 2 हो जाएगा। सो आपका ये हो गया 2 5 जा 10 और 10 प्लस 3, इट मीन्स ये हो गया आपका 13/2। और 13/2 को जब तोड़ोगे तो 6 पूर्णांक 1/2, 6 12 13/2, तो आपका एक A2 टर्म्स आ गया। अब इसी तरह से हम लोग A3 टर्म्स को निकालेंगे। तो A3 टर्म्स का क्या होगा फॉर्मूला, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D, तो A का वैल्यू आपका 5 ही रहेगा, प्लस D आपका हो गया ये होगा 2 और इंटू D, तो D का वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, सो 3/2, तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। तो आपका बचा कितना 5 और प्लस में 3 बचा, और 5 और 3 को ऐड कर दोगे तो 8 आ जाएगा। सो आपका एक आंसर ये आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो 4 पे आप देखो तो आपका ये दिया गया है, यानी इसको हम लोग क्या मानते हैं A1 टर्म, और A1 जो होता है वो A के इक्वल में होता है। सो A1 इक्वल टू A हो गया, ठीक है। और ये दूसरा क्या होगा A2, ये आपका A3, ये आपका A4 और ये हो गया A5। तो आपका इसमें फर्स्ट टर्म और ये जो है A6 हो गया, ये छठा टर्म्स दिया गया हुआ है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग छठे वाले टर्म से, ये तो दिया गया है यहाँ पे, और छठे वाले टर्म से पहले D निकालेंगे, और D जब निकाल लेंगे तो ये सारा जो आपका जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म इक्वल होता है A प्लस D का, सो A प्लस D। ये तीसरा टर्म होता है A प्लस 2D का, ये तीसरा टर्म चौथा टर्म हो जाता है आपको A प्लस 3D का, पाँचवा टर्म्स हो जाता है A प्लस 4D का। तो ये सारे टर्म्स में आप क्या देखते हो कि A और D चाहिए। तो A तो हमको यहाँ मालूम है, तो हमको D यदि मालूम हो जाए तो इस सब में पुट कर देंगे तो सारे टर्म्स हमको निकल जाएगा। तो वो D निकलेगा कहाँ, ये A6 वाले टर्म्स से। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं कि दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है A6, और A6 इक्वल टू कितना आपको दिया गया है 6 दिया गया है। तो हम लोग A6 को क्या लिखेंगे, A प्लस 5D लिखते हैं ना, हो गया 6। तो A प्लस 5D, तो A का वैल्यू आपको यहाँ पे -4 प्लस 5 इंटू D, यानी D तो हमको निकालना ही नहीं है, तो D दिया नहीं रहेगा आपको। तो आपका जो है D वाले टर्म को इधर रखेंगे तो 5D, और इधर हो जाएगा 6 और माइनस इधर आएगा सो +4। तो 5D इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 10। तो
डी इक्वल टू आपका 10/5, 5 टू जा 10, तो इसलिए जो है डी इक्वल टू आपका 2 हो गया ना। अब डी आपका 2 आ गया, तो डी जब आपका 2 आ गया तो आपको निकालना क्या है, सो आप देख रहे हो बॉक्स में A2 आपको निकालना है, तो A2 अब आप आराम से निकाल लोगे, तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस डी, और A का वैल्यू आप देखो यहाँ पे दिया हुआ है -4, सो A की जगह पे आप बैठा दो -4 प्लस डी का वैल्यू यहाँ देखो 2 आया है, तो यहाँ पे 2, तो -4 और +2, तो माइनस और प्लस में साइन बड़ी संख्या का, नंबर घट जाएगा, 4 से 2 गया तो 2 आ गया, सो इसका आंसर आपका आ गया 2। इसके बाद आपको क्या निकालना है, A3, तो इसी तरह से हम लोग A3, तो A3 के लिए फार्मूला क्या लिखेंगे, A प्लस 2D, तो ये हो गया -4 और +2, A वाला 2 और D भी है 2, सो 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा -4 +2 2 जा 4, -4 और +4 कैंसिल होकर आपका आ जाएगा 0, सो इसका ये जो A3 टर्म्स आपका हो गया 0। तो A2 आपका -2 हो गया, सो हम लोग क्या कर सकते हैं कि A2 को, यानी ये जो बॉक्स है यहाँ पे आपका ये -2 आ गया, नहीं, फिर आपको A3 0 है, सो इस बॉक्स में हम 0 पुट कर सकते हैं। अब आपको निकालना कौन सा, A4 वाला टर्म्स, तो A4 वाली जो टर्म्स है वो कितना के बराबर होता है, A प्लस 3D, और A का वैल्यू आपका -4 है, +3 इंटू डी का वैल्यू 2 है, तो आपका ये -4 और प्लस ये 6 हो गया, सो इक्वल में आपका -4 + 6, चिन्ह बड़ी संख्या का प्लस और 6 में से 4 गया तो 2, यानी +2, इट मीन्स हम लोग ओनली 2 समझते हैं इसको, ये है, हो गया। तो इस तरह से फिर आपका A4 टर्म्स आ गया 2, सो इसलिए A4 वाला टर्म में हम लोग 2 पुट करेंगे, समझ रहे हो ना। अब आपका जो A5 वाला टर्म्स निकालना है, तो A5 इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस 4D, A कम करके लिखते हैं, A हो गया आपका -4 प्लस 4 इंटू डी हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा आपका -4 और प्लस 4 2 जा 8, तो -4 और +8 ये कितना के इक्वल होगा, यानी ये प्लस वाली ज़्यादा है, सो प्लस की वैल्यू होगी, और ये आपका जो है सो आपका ये आंसर ही हो गया। इसलिए अब ये बॉक्स जो आप देख रहे हो इसमें जो जहाँ A5 पुट करना है, सो A5 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, तो 5 में क्या देखते हो कि आपका जो है ये A1 वाला टर्म्स पता नहीं है, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A4 हो गया, ये आपका A5 हो गया, और ये आपका A6 हो गया। तो आपका इसमें जो है A भी पता नहीं है, ये जो A1 को क्या होता है, A के इक्वल समझते हैं ना हम लोग, तो A भी पता नहीं है, न D पता है, और आपका दूसरा पद जो है, दूसरा टर्म्स और 6th टर्म, ये 2 पता है। तो इसी 2 से हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इसमें क्या करो कि जो दिया गया है, क्या दिया गया है आपको, दूसरा टर्म दिया हुआ है A2 इक्वल टू 38 दिया गया है, और A2 इक्वल टू क्या होता है कि A प्लस डी होता है, तो A प्लस डी इक्वल टू 38, सो आप इसको इक्वेशन 1 तो आराम से मान सकते हो ना। और पुनः आपको ये A6 टर्म्स दिया गया है, तो A6 इक्वल टू आपका क्या होगा, A प्लस A6, तो A6 आपका दिया गया है आपको 22, सो 22 दे दो, ठीक है। तो A6 को क्या लिख सकते हो, A प्लस 5D इक्वल टू 22, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो एक इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया, और इसको जब हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो इस दोनों में से हमको A और D का वैल्यू पता हो जाएगा, और A और D का वैल्यू पता हो जाएगा तो A हमको मालूम चल जाएगा, और ये 3 वाला टर्म्स, A4 और A5 सारे टर्म्स हम लोग निकाल लेंगे। तो इसलिए समीकरण 1 और में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, A प्लस डी
इक्वल टू 38, फिर आपका वो क्या है a प्लस 5d इक्वल टू 22। घटाने पे क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, ए माइनस प्लस सेम है तो कैंसिल हो गया। अभी आपका क्या है -5d और प्लस डी, इट मीन्स माइनस ये हो गया 4d, और यह 38 में से आपको 22 घटेगा, 38 में से 22 घटेगा हो जाएगा 16। तो d इक्वल टू क्या लिखोगे आप, d इक्वल टू लिखोगे ना 16 और y में -4, तो 4 से 4 हो जाएगा, इसलिए आपका d इक्वल टू ये माइनस बचा हुआ सो -4 हो जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रख दो तो आपको a का मान निकल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने, तो समीकरण 1 आप देख रहे हो यहाँ पे दिया है a प्लस डी इक्वल टू 38, तो इसी में हम लोग इसका मान को a प्लस डी इक्वल टू 38, तो a का वैल्यू आपका मालूम नहीं है सो a ही रहेगा, d का वैल्यू आपने यहाँ -4 निकाला सो ये -4 इक्वल टू 38 हो जाएगा, तो अब ये क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस मिलके -4 इक्वल टू 38, सो आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा 38, और ये माइनस रहेगा तो प्लस, इसलिए a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा ना। तो आपका क्या देखा कि आपने d का वैल्यू निकल गया और a का वैल्यू निकल गया, और जब d और a का वैल्यू जब आपको निकल जाएगा तो आप जो भी टर्म्स आपको इसमें निकालना है वो सारे टर्म्स को निकाल सकते हो। तो आप यहाँ बॉक्स में क्या निकालना है, आपको a का वैल्यू निकालना है, तो a1 जो है a1 इक्वल टू है a का, और a का वैल्यू आप जो है यहाँ देखो नीचे में जो है हमने a का वैल्यू 42 निकाला, सो a का वैल्यू आपका कितना आ गया 42 आ गया। सो आपका a1 हो गया 42, फिर आप a2, तो a2 जब निकालोगे तो a2 का फॉर्मूला होता है a प्लस डी, तो a और a का वैल्यू आपका है 42 और प्लस d का वैल्यू है आपका -4, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 42 और ये प्लस माइनस मिलके माइनस, इट मीन्स 42 में से -4 गया सो 38 हो गया। तो आपका जो इसका वैल्यू हो गया 38, और ये 38 जो है आप सॉरी, ये जो a2 तो आपका निकला हुआ है, a2 तो दिया गया हुआ है, a2 हमको निकालना नहीं है, a2 दिया गया है 38, हमको निकालना था a3, सो यहाँ पे हम लोग a3 लिखेंगे, और a3 इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2, सो यहाँ 2 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8, यानी 8 मीन्स ये -8 हो जाएगा, और जब -8 आप जब माइनस करोगे इसमें तो आपका ये हो जाएगा कि 8 हो जाएगा, तो ये आपका तो ये आपको 42 और -8 हो जाएगा, इट मीन्स ये 34 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 आपका 34 हो जाएगा। तो जब इसमें आप पुट करोगे तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 42, जो आपका a वाला वैल्यू यहाँ निकला है, और a3 का वैल्यू आपका हो गया 34 हो गया। ये 34 हो गया है ना। तो अब जो है a3 तो आपका निकल गया, अब आपको निकालना क्या है a4 निकालना है, तो a4 इक्वल टू आपका हो जाएगा a प्लस 3d, और a प्लस 3d हो गया, सो आपका a का वैल्यू कितना है 42 और प्लस 3 × d, और d का वैल्यू आपने क्या निकाल के रखा है, d का वैल्यू यहाँ -4 है, सो -4, तो आपका ये क्या हो जाएगा 42 माइनस 3 चौका 12, ये आपका हो जाएगा 30 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका a4 आपका हो गया 30 आंसर हो गया। सो आप जो है उसको ये जो आपका जो बॉक्स है इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे 30 पुट करेंगे। अब आपका a5 निकालना है, तो a4 तक तो आप निकाल लिए हो, अब आप a5 निकालोगे, तो a5 निकालने के लिए क्या निकालना है a5,
और ये 5 जो होगा a प्लस 4d के इक्वल होगा। तो a का वैल्यू 42 और प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू -4, तो आपका ये हो गया 42 और ये माइनस हो जाएगा 16, तो -16 हो जाएगा। सो आपका ये 12 में से 6 गया तो 6, ये 3 में से गया तो 2, ये आपका हो गया 26 26। सो ये आपका आंसर 26 होगा। इसलिए इस बॉक्स में कितना आ जाएगा वो नंबर, इस बॉक्स में हम लोग नंबर 26 पुट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे, और इस तरह से आप इस टाइप्स के जो भी क्वेश्चन होगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।